दोस्तों आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि किसी इंपैक्ट प्लेयर को रिटायर्ड आउट कर दिया गया हो, और वो भी ऐसा खिलाड़ी जो कमाल की बल्लेबाजी करता है, 4 और 6 लगाने में माहिर है। तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी को रिटायर्ड आउट कर दिया गया। एमआई मैनेजमेंट की इसी वजह से किरकिरी हो रही है। आपको मालूम है कि एलएसजी और मुंबई का मैच खेला गया, जिसमें मुंबई आखिरी ओवर में एलएसजी से 12 रन से हार गई। हार्दिक पांड्या के ओवर कॉन्फिडेंस पर भी बात हो रही है कि हार्दिक पांड्या को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि हार्दिक पांड्या का ओवर कॉन्फिडेंस था जिसने मुंबई को हरा दिया। बात करेंगे इस पर, लेकिन पहले बात करते हैं तिलक वर्मा के कंट्रोवर्शियल रिटायर्ड आउट पर। तिलक वर्मा किस तरह के बल्लेबाज हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। टी20 में 2 बार बैक टू बैक सेंचुरी लगा चुके हैं, और वो भी 50 से कम गेंदों में तिलक वर्मा ने सेंचुरी लगाई है। लेकिन तब भी तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी को रिटायर्ड आउट कर दिया जाता है, वो भी किस खिलाड़ी के लिए? मिचेल सैंटनर को क्रीज पर लाने के लिए। और एमआई के इसी डिसीजन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी को रिटायर्ड आउट कैसे किया जा सकता है। माना कि तिलक वर्मा 23 बॉलों में 25 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन जो आखिरी के 2 ओवर क्रूशियल ओवर थे उसमें तिलक वर्मा मैच पलट सकते थे। इतनी काबिलियत तिलक वर्मा के अंदर है। लेकिन तब भी एमआई मैनेजमेंट ने तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट करके बाहर भेज दिया और मिचेल सैंटनर को अंदर लेकर आ गए। मिचेल सैंटनर जो कभी कभार 6 लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे प्रॉपर बल्लेबाज मिचेल सैंटनर नहीं है जिस तरह से तिलक वर्मा है। और यही गलती एमआई से हुई। रिटायर्ड आउट होने के बाद मिचेल सैंटनर मैदान पर आए। हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर में एक ही 6 लगा पाए और मिचेल सैंटनर भी कुछ नहीं कर पाए, और 12 रन से मुंबई को हार झेलनी पड़ी। जीता हुआ मैच जो था वो मुंबई हार गई। अब तिलक वर्मा जो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए, उन्होंने 23 बॉल में 25 रन बनाए और उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया, रिटायर्ड आउट कर दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि इंपैक्ट प्लेयर को रिटायर्ड आउट किया गया हो। अब इसी पर हार्दिक पांड्या से जब मैच के बाद पूछा गया तो हार्दिक पांड्या ने कहा कि ये ऑब्वियस था कि हम कुछ हिट्स की तरफ देख रहे थे और तिलक वर्मा से हिट्स नहीं लग रहे थे, और तिलक वर्मा के लिए सबसे बुरे दिनों में से एक था। यानी कि एमआई मैनेजमेंट ने तो तिलक वर्मा को बाहर बुलाया ही, रिटायर्ड आउट किया ही। साथ में हार्दिक पांड्या ने भी इस पर मोहर लगा दी कि तिलक वर्मा से हिट नहीं लग रहे थे, जिसकी वजह से तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट किया गया। लेकिन सवाल है कि हार्दिक पांड्या से भी तो आखिरी ओवर में हिट नहीं लगी, सिर्फ एक 6 लगाया, और ऐसा तो तिलक वर्मा भी कर सकते थे। आखिरी ओवर में चौके छक्के लगा सकते थे। बहुत काबिलियत है तिलक वर्मा के अंदर भी, लेकिन फिर भी तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट किया गया। वहीं जब महिला जयवर्धने से पूछा गया, जिनका इस डिसीजन में सबसे बड़ा रोल रहा, और इस डिसीजन पर सूर्यकुमार यादव भी नाखुश दिखाई दिए थे महिला जयवर्धने से कि आप तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट क्यों कर रहे हैं। और जब तिलक वर्मा के रिटायर्ड आउट पे जयवर्धने से पूछा गया तो जयवर्धने ने कहा कि तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट करना अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। ये एक टैक्टिकल डिसीजन था। ये महिला जयवर्धने ने कहा, इसे टैक्टिकल डिसीजन बताया। लेकिन किस बात का टैक्टिकल डिसीजन? जब तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी को आप बाहर करते हैं और सैंटनर जैसे खिलाड़ी को, जो गेंदबाज है, प्रॉपर बैटर नहीं, उसे लेकर आते हैं, तो ये किस बात का टैक्टिकल डिसीजन है? और यही वजह है कि मुंबई क्रिटिसाइज हो रही है। तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी को रिटायर्ड आउट करना मुंबई को भारी पड़ा और मुंबई की टीम आखिरी ओवर में मैच हारी। और दूसरी बात, जब तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट किया गया तो सैंटनर को लेकर आया गया, तो फिर हार्दिक पांड्या ने सैंटनर पर भरोसा क्यों नहीं जताया? आखिरी ओवर में सिंगल क्यों नहीं लिया? और हार्दिक पांड्या का यही ओवरऑल कॉन्फिडेंस कि मैं खड़े होकर जिता दूंगा, सिंगल नहीं लूंगा, ये भी एमआई को भारी पड़ा। बाकी आप बताएं, एमआई की ये जो मनमानी है, जो तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट किया गया, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।